इज इट मैजिक? When आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग, तो जब आयशा सुबह उठी मॉर्निंग में, अम्मी हैड अ फीवर, तो उसकी अम्मी जो है उसको फीवर था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, तो अब्बू ने क्या किया, चाय बनाई और फिर उसके बाद अम्मी को मेडिसिन देने चले गए। ही टोल्ड आयशा, और उन्होंने आयशा को बोला, यू बॉयल एग, कि तुम जो अंडे हैं उनको बॉयल कर दो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर मिक्स कर दो। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, तो आयशा ने क्या किया, एक बर्तन में जो है वो पानी लिया। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर, बट गलती से क्या हुआ, उसने बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट था, नमक था, वो पानी के अंदर मिक्स कर दिया था। सो सी शो दैट द एग एट द बॉटम ऑफ द पॉट केम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन अ वाटर, तो जैसे ही उसने ज़्यादा नमक ऐड कर दिया था पानी में, तो उसके अंदर जो पॉट के अंदर बेसिकली अंडे थे, तो वो क्या हुआ, वो थोड़े से ऊपर आए और सरफेस पे फ्लोट करने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंडे जो है वो ऊपर आ गए और फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ टेक सम वाटर इन अ ग्लास, अब आप क्या करोगे, एक ग्लास में पानी लीजिए, पुट अ लेमन इन इट, और एक नींबू जो है, बिल्कुल गोल नींबू जो होता है वो उस ग्लास के अंदर डाल दीजिए। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन अ वाटर, अब आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे पानी में सॉल्ट ऐड करते जाइए, नमक जो है उसको मिक्स करते रहो, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, मतलब आधी आधी चम्मच करके आप उसको पानी के अंदर डालिए और उसको मिक्स कीजिए। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन अ वाटर, सो एक्चुअल में होगा क्या, जब आप काफ़ी चम्मच बेसिकली जो पानी में डाल दोगे, देखो जैसे यहाँ पर ये ग्लास हो गया और यहाँ पर आपने पानी डाला था और फिर आपने यहाँ पे हाफ स्पून करके आधी आधी चम्मच जो है नमक डालना स्टार्ट कर दिया। अब जो नींबू जो एक्चुअल में नीचे था वो क्या होगा, वो धीरे धीरे आके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन अ सॉल्टी वाटर, सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो येस, द लेमन स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन अ वाटर, कि जब हमने क्या किया, नमक को पानी में मिक्स कर दिया तो जो लेमन था, नींबू था, वो ऊपर पानी में तैरने लगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन अ सॉल्टी वाटर बिकॉज, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका नींबू है वो सॉल्टी वाटर में, नमक वाले पानी में फ्लोट क्यों करने लगा। मिला देते हो तो जो आपका पानी है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, थिकर हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जो वाटर लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स जो खारा पानी होता है, या हम कह सकते हैं जो थिकर वाटर होता है, उसमें जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर फ्लोट करती है, दैट मीन्स वो वहाँ पर तैरती है। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं डेड सी का भी, तो डेड सी जो है बेसिकली सी, ऑल ओशियन एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, अब जितने भी ओशियंस है और जो सी है उन सब में क्या है, सॉल्टी वाटर होता है, नमक खारा पानी होता है। द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, और सबसे ज़्यादा खारा पानी अगर किसी सी का है तो दैट विल बी द डेड सी, तो वो डेड सी का है। हाउ सॉल्टी, इमेजिन 3 ग्राम ऑफ अ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ अ वाटर, तो मगर आप सोचिए कि 1 लीटर पानी में मानो 300 ग्राम जो है सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो वो इतना खारा पानी होता है, इतना सॉल्टी पानी होता है बेसिकली डेड सी का। नाउ वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, तो क्या आप इतना सॉल्टी वाटर को टेस्ट कर सकते हो, कि बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, इट वुड बी वेरी बिटर, तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। नाउ इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर इंसान को ये भी नहीं पता कि वो स्विम कैसे करता है, उसको स्विमिंग नहीं आती, तो भी वो जो डेड सी है बेसिकली वो उसमें डूबेगा नहीं, वो एक्चुअल में इस तरीके से फ्लोट करता रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कैसे फ्लोट कर रहा है डेड सी के अंदर। सो शी विल फ्लोट इन अ वाटर, वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन अ सॉल्टी वाटर, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने जब एक बाउल के अंदर जब पानी में बेसिकली आपने सॉल्ट मिक्स करना स्टार्ट किया था, तो जो आपका लेमन था वो क्या हुआ, वो ऊपर आकर फ्लोट करने लगा था। सो सिमिलर फिनोमिना जो है वो डेड सी में भी चलता है। व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट, अब क्या डिजॉल्व हुआ और क्या चीज़ डिजॉल्व नहीं हुई। ऑन अ संडे आयशा कजन्स ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले, अब संडे को आयशा का जो कज़न ब्रदर है वो हामिद, वो आया घर पर खेलने के लिए। एज सुन एज ही केम ही asked his auntie to make his favorite शक्कर पारे, a sweet dish
तो जैसे ही वो आया, हामिद जो है वो घर पर आया आयशा के, तो उसने अपनी आंटी को बोला कि आप मेरे लिए शक्कर पारे बना दीजिए। तो अम्मी ने बोला लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, कि अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, एक बार मैं मार्केट से वापस आ जाऊँ, देन आई विल मेक सम फॉर यू, तो फिर मैं तुम्हारे लिए शक्कर पारे बना दूँगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, तुम कुछ हेल्प क्यों नहीं कर देते मेरी। तो फिर अम्मी ने बोला टेक 2 ग्लासेस ऑफ अ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ अ शुगर इन इट, कि तुम 2 ग्लास पानी लो और उसके अंदर 1 कटोरा जो है क्या करना है, शुगर मिक्स कर दो, चीनी मिला दो, मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व, और जब तक मिक्स करो जब तक कि वो अच्छे से घुल ना जाए। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, तो हामिद ने सोचा कि जल्दी जल्दी इस काम को कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना टीवी देखूंगा। नाउ सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर अ क्विकली डिजॉल्विंग शुगर, अब हामिद को आप कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे शुगर जो है वो बहुत जल्दी से मिक्सअप हो जाए। तो अब क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करोगे, मतलब आप शुगर और पानी का जो मिक्सचर है उसको कंटिन्यूसली घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, सो व्हाट विल हैपन, मतलब कंटिन्यूसली आपने स्टीयरिंग किया, सो इसका मतलब वो जो शुगर है पानी के अंदर वो मिक्सअप हो गई अच्छे से। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसे गैस पे रख सकते हो, तो लो फ्लेम पे अगर आप रखते हो सो वो धीरे धीरे वो भी पानी में शुगर मिक्स हो जाता है। और सेकंड एंड द थर्ड थिंग इज़ बेसिकली कि आपने क्या किया, आपने इंस्टेड ऑफ अ शुगर आपने बूरा ले ली। बूरा इज़ बेसिकली जब आप शुगर को ग्राइंड अप कर दोगे और उसके बाद पानी में मिलाओगे तो वो भी ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट, तो अब आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू हैड टू डू, आप 4 दोस्तों का ग्रुप बनाइए और इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 4 to 5 ग्लासेस चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं बाउल चाहिए। अब यहाँ पर आप पहले ही सारे इंग्रेडिएंट्स रख सकते हो, मतलब आपको क्या क्या चाहिए, आपको ग्लासेस चाहिए, आपको बाउल चाहिए, स्पून चाहिए, वाटर चाहिए, और जो यहाँ पर बेसिकली लिस्ट दी हुई है आपको ये सारा सामान चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप वाटर लोगे हर ग्लास में, तो अगर आपने 4 से 5 ग्लासेस लिए हैं तो वो आप पानी से फिल कर दोगे। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको उसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। जब आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दोगे तो सेकंड वाले ग्लास में आपको सॉइल ऐड करना है, मिट्टी को। थर्ड वाले में आपको जो चॉक होती है आप उसको क्रश करके उसको थोड़ा रब मतलब फोड़ कर उसका एक तरीके से पाउडर बनाकर उसको पानी में मिक्स करोगे। फोर्थ वाले में आप 1 चम्मच जो है वो मिल्क मतलब दूध मिक्स करोगे, और फिफ्थ वाले ग्लास में आप ऑयल मिक्स करोगे। अब बात आती है क्या चीज़ उसमें डिज़ोल्व होती है और क्या चीज़ उसमें डिज़ोल्व नहीं होती। सो व्हाट विल हैपन, जब आप सॉल्ट को पानी में ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। जब आप सॉइल को डिज़ोल्व करोगे सो वो एक्चुअल में डिज़ोल्व नहीं होता है। सो जब आप चॉक पाउडर को पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वो भी डिज़ोल्व नहीं होता। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। 1 स्पून मिल्क जब आप ऐड करते हो पानी के अंदर तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, और ऑयल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो ऊपर फ्लोट करता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, सॉइल जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुई, चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं हुआ। अगर हमने मिल्क ऐड किया तो वो डिज़ोल्व हो गया, बट जो ऑयल है, तेल है, वो डिज़ोल्व नहीं हुआ बल्कि वो ऊपर फ्लोट करने लगा। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपका ऑयल है, जस्ट अ सेकेंड, तो जो आपका यहाँ पर बेसिकली ऑयल है वो तो ऊपर तैरने लगा, और जो आपका सॉइल है और चॉक पाउडर है वो आपका नीचे रह गया, यहाँ पर नीचे बॉटम में रह गया। ठीक है, नाउ सॉल्ट गॉट मिक्सड वेल विद द वाटर, कि सॉल्ट जो है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्सअप हो गया। वाइल सॉइल डज नॉट गेट मिक्सड विद द वाटर, जो आपकी मिट्टी थी वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई बल्कि वो सेटल डाउन हो गई बॉटम पे, वो बिल्कुल नीचे एक तरीके से सेटल डाउन हो गई, नीचे आपकी मिट्टी जो है वो बैठ गई। चॉक पाउडर टू सेटल डाउन एट द बॉटम, जो आपने चॉक पाउडर मिक्स किया था पानी में वो भी बिल्कुल नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो गई। देन मिल्क जो है वो बड़े आराम से मिक्स हो गया और उसने एक तरीके से पानी को भी अपना वाइट कलर दे दिया। ऑयल जो है वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ बल्कि वो ऊपर तैर रहा था, पानी के ऊपर वो तैरने लगा। ठीक है, नाउ कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन अ वाटर, तो क्या आपने जब पानी में नमक डाला तो क्या आपको नमक और पानी अलग अलग दिख रहे थे, और अगर नहीं तो क्यों।
सो एक्चुअल में हमें ऐसे दिखाई नहीं देते बिकॉज सोल्ट व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर इट कैन नॉट बी सीन सिंस इट इज़ सॉल्युबल इन नेचर। कि जो आपका सोल्ट होता है वो वाटर में एक्चुअल में सोल्यूबल होता है, मतलब वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव अ सोल्ट? तो क्या इसका मतलब ये है कि पानी में अब नमक नहीं है? इट हैज़, इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द सॉल्ट? और अगर है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ गया? सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर इट डज नॉट मीन द वाटर डज नॉट हैव अ सॉल्ट। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो सॉल्ट है वो एक्चुअल में पानी में डिज़ोल्व हो गया, तो हमें दिखाई नहीं देगा, इट कैन नॉट बी सीन। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में सॉल्ट नहीं है, इट हैज़ अ सॉल्ट। आपको क्या अंतर लगा है कि जब आपने पानी में सॉल्ट मिक्स किया और जब आपने पानी में चॉक पाउडर मिक्स किया, तो आफ्टर कीपिंग इट फॉर सम टाइम, जब आपने उसको मिक्स करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, सो व्हाट विल हैपन, जो आपका सोल्ट था वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो गया और जो आपका पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखा। ट्रांसपेरेंट मतलब आप उसमें एक्चुअल में ये पता नहीं कर सकते कि उसमें सॉल्ट मिक्स है या नहीं, वो बिल्कुल क्लियर पानी है। बल्कि जब आपने चॉक पाउडर को मिक्स किया तो वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुआ पानी के अंदर, बल्कि वो बिल्कुल बॉटम पर, नीचे की सतह जो होती है ग्लास की, वो वहाँ पर सेटल डाउन हो गया, वहाँ पर वो इकट्ठा हो गया। देन विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लॉथ, सॉल्ट और अ चॉक पाउडर? तो अगर आप जैसे आप चाय छानते हो तो उस तरीके से अगर आपको क्लॉथ की हेल्प से, मतलब एक कपड़े की हेल्प से दो चीज़ों को सेपरेट करना है, तो आप किसको सेपरेट कर सकते हो, सॉल्ट वाले वाटर को या फिर आप चॉक पाउडर को सेपरेट आउट कर सकते हो। सो वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर बाय स्टेयरिंग विद अ क्लॉथ सिंस इट डज नॉट गेट डिजॉल्व, बिकॉज चॉक पाउडर जो है वो तो एक्चुअल में डिजॉल्व हुए ही नहीं था, वो तो अच्छे से घुला ही नहीं था, वो तो नीचे बॉटम पर रह गया था, तो वो अच्छे से क्या हो सकता है, वो आप आराम से उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। वाइल जो आपका सोल्ड होता है वो बिकॉज अच्छे से डिज़ोल्व हो गया तो वो उसको आप स्ट्रेन नहीं कर सकते हो। ठीक है।